आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरस की किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 10 का, और इस सबक का उन्वान है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। इस नज़्म के अंदर ही नज़्म है और अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। रूह अर्ज़ी यानी ज़मीन की रूह आदम का इस्तकबाल कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रुखसत कर दिया है फरिश्तों ने, और जन्नत से रुखसत होने के बाद जब वो ज़मीन के ऊपर आते हैं तो ज़मीन को आदम की अज़मत का अंदाज़ा है, आदम की बुलंदी का अंदाज़ा है, आदम की शख्सियत का अंदाज़ा है कि आदम कितनी बुलंद दर्जा और कितनी बड़ी शख्सियत है। तो वो उनका इस्तकबाल कर रही है और उनको अपनी ज़मीन से मुतारुफ़ करा रही है, चारों तरफ फैले हुए नज़ारे दिखा रही है, उनको अपनी ताकत से वाकिफ़ करा रही है कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो। तो अल्लामा इकबाल की नज़्म है और अल्लामा इकबाल अलामती अंदाज़ की नज़्म लिखने के लिए जाने जाते हैं, अलामती अंदाज़ की शायरी के लिए जाने जाते हैं। इस नज़्म में भी आपने आदम को अलामत बनाकर पूरे इंसानी कौम को निशाना बनाया है, पूरी इंसानी कौम को पैगाम देने की कोशिश की है कि अपनी बदहाली, अपनी बदकारियों को छोड़ दो और अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हें किस लिए बनाया गया था, तुम्हारी अज़मत क्या है, तुम्हारी बुलंदी क्या है, तुम्हारा दर्जा क्या है। अशरफुल मखलूक़ात बनाकर आपको भिजाया गया था, लेकिन आप अशरफुल मखलूक़ात जैसे कोई काम इस दुनिया के अंदर नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया को बर्बादी के कगार पर लेकर जा रहे हैं, खुद को भी बर्बाद करने के अंदर तुले पड़े हैं अपने कारनामों से, अपनी हरकतों से। तो उन चीज़ों से बाज आ जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नए रंग के अंदर रंगने की कोशिश कीजिए, अपने ज़िंदगी को खालिक के रंग में रंगने की कोशिश कीजिए। तो अलामती अंदाज में इंसानों को पैगाम देने की कोशिश की है। ये बच्चों रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, बहुत मशहूर नज़्म है अल्लामा इकबाल की, और ये अल्लामा इकबाल के मजमूए नज़्मों का और गज़लों का मजमूआ है बाले जिब्रील से इस नज़्म को अख़ज़ किया है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम अल्लामा इकबाल के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगानी के हवाले से, और अल्लामा इकबाल की तर्ज़ तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरे हिस्से में हम सबक का मुताला करेंगे, नज़्म का मुताला करेंगे और तशरीह करेंगे कि अल्लामा इकबाल किस तरह से पैगाम दे रहे हैं, किस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से हमें अपनी क़ुव्वत से वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ताकत बता रहे हैं, हमारी अज़ल से हम क्या थे वो बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो इस नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है अल्लामा इकबाल का तारुफ़। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों, ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपका नाम था और इकबाल ही आपका तखल्लुस था। उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती है, यहाँ पर हम तारुफ़ हासिल कर रहे हैं बच्चों, लेकिन अल्लामा इकबाल उर्दू अदब की ऐसी हस्ती है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लामा इकबाल को हर शख्स जानता है, जो उर्दू पढ़ने वाला है कम अज़ कम वो तो अल्लामा इकबाल से बिल्कुल वाकिफ़ है। हर जगह इनकी, हर दर्जे के अंदर इनकी शायरी आती है, नज़में इनकी आती हैं, गज़लियात भी आपने लिखी हैं, आपने जो नज़में भी खूब लिखी हैं और बुलंद पाए की, बुलंद दर्जे की नज़में आपने लिखी हैं। आपकी शायरी तसव्वुरात की शायरी है, अलामती अंदाज़ की शायरी है। आपकी शायरी मुआशरे के इस्लाह करने वाली शायरी है, मुआशरे में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करने वाली शायरी है। अपनी शायरी के ज़रिए आपने कौम को बदहाली से निकालने की कोशिश की, कौम को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की, अलग अलग अलामतों के ज़रिए, अलग अलग मिसालों के ज़रिए आपने समझाने की कोशिश की है कि तुम क्या थे, तुम किस लिए बनाए गए थे और तुम क्या हो गए हो, किस तरह की हरकत कर रहे हो। बड़े फ़िक्रमंद थे आप, सियासतदा भी थे आप, मुआशरे की मुफक्किर भी थे आप, शायर भी थे आप, अदीब भी थे, और इसके अलावा आप एक अजीम शख्सियत थे जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अलमबरदार रहे, आगे बढ़कर कोशिश करते रहे। सारे जहां से अच्छा तराना हिंद आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। शोहराए आफाक तराना है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, शोहराए आफाक दुआ है, शोहराए आफाक नज़्म है, बच्चे की दुआ है, और ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नज़मीन हैं, बहुत सारी ऐसी गज़लियात हैं जो अल्लामा इकबाल की हैं और बहुत मशहूर हैं, हर जगह पढ़ी जाती हैं, हर जगह उनको मकबूलियत हासिल है। हम अल्लामा इकबाल के हवाले से ही मालूमात हासिल करने वाले हैं। मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है, लेकिन आपके लिए अहम है। अल्लामा इकबाल के बारे में बच्चों जितनी बात की जाए उतनी कम है। इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए हैं कि हम
इस छोटे से वक्फे के अंदर उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जो हमारी दरसी किताब में दिया है, जितना आपके लिए यहाँ पर इम्तिहानों के हिसाब से दिया गया है, उसका हम मुताला करेंगे। निसाब की ज़रूरियात को भी हमें समझते हुए चलना है। तो अब शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, अल्लामा इकबाल का तारुफ। आपकी विलादत 1877 में हुई थी और सियालकोट में आप पैदा हुए थे। 1938 में आपका इंतकाल हुआ और लाहौर में आपका इंतकाल हुआ था। तो पैदाइश का सन आपको याद रखना है और इंतकाल का सन और इंतकाल की जगह। सियालकोट में 1877 में आप पैदा हुए और लाहौर में 1938 में आपका इंतकाल हुआ। मोहम्मद इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके बुजुर्गों का सिलसिला कश्मीर से मिलता है। ये जो सियालकोट पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है वहां सियालकोट है और लाहौर भी पाकिस्तानी पंजाब में है जहां आपका इंतकाल हुआ था। तो उनके बुजुर्गों का सिलसिला कश्मीर से मिलता है। कश्मीर के पंडित खानदान से इनका ताल्लुक था, ब्राह्मण खानदान से इनका ताल्लुक था। बाद में इन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया था, इनके वालिदैन ने, इनके अजदाद ने, और फिर ये मुस्लिम हो गए थे। उनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद आपके वालिद का नाम था और इकबाल ने इब्तिदाई तालीम मौलवी मीर हसन से हासिल की। 1893 में एंट्रेंस पास किया और 1897 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीए किया। शुरुआती तालीम शुरुआती जगहों पर हुई आपकी, सियालकोट में हुई, लाहौर में हुई और लाहौर के आसपास के इलाकों में आपकी शुरुआती तालीम मुकम्मल हुई। बीए करने के बाद 2 साल बाद 1899 में एमए किया और मजीद तालीम के लिए 1905 में आप यूरोप चले गए। आपकी तख्लीकात में, आपकी नज़मों में, आपकी गज़लों में आपका यूरोप दौरा बच्चों बड़ी अहमियत रखता है। यूरोप दौरे के बाद आपके फ़िक्र के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई। जब आप यूरोप गए तो वहाँ आपने बदहाली देखी, वहाँ परेशानी देखी, वहाँ बर्बादी देखी, गिरती हुई इंसानी कदरें देखी और उसको यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर इंसानी कदरें तो थीं, बदहाली और बर्बादी यहाँ पर वैसी नहीं थी जैसी यूरोप में है, लेकिन यहाँ पस्ती थी, यहाँ काहिली थी। तो मशरिक और मगरिब का आपने बहुत अच्छे से मुताला किया और उस मुताले को एक फ़लसफ़े के तौर पर पेश किया। मशरिक से आपको उम्मीद की किरण इसलिए नज़र आती थी कि यहाँ पर बर्बादी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काहिली और पस्ती है। अगर मशरिक के लोग उठ जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, तो वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया उनके कदमों तले आ सकती है। तो मगरिब जो अपनी कामयाबी के ढोल पीटता था, अपने आप को कामयाब बताता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, रुपयों पैसों में तो वो आगे बढ़ गया था, लेकिन इंसानी कदरें वहाँ पर नहीं थी। इंसानी जो मेयार है, जो हमदर्दी होती है, जो दोस्ती होती है, जो खानदानी काम होता है, वो सारा का सारा वहाँ पर ख़त्म हो रहा था, वहाँ मेयार गिर रहा था। जबकि मशरिक़ के अंदर सिर्फ पस्ती और काहिली अल्लामा इकबाल को नज़र आई थी। इसलिए वो बार बार मशरिक़ की बात करते हैं। आपको शायर मशरिक़ ही कहा जाता है क्योंकि मशरिक़ का फ़लसफ़ा आपने पेश किया था और मशरिक़ के ज़रिए ही आपने पूरी दुनिया की रहनुमाई करने की कोशिश की थी। वहाँ यूरोप 1905 में चले गए आप, वहाँ डॉक्टरेट और बैरिस्ट्री की डिग्री आपने हासिल की। यूरोप के अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से आपने पहले डॉक्टरी की और उसके साथ ही बैरिस्ट्री की तालीम भी आपने वहीं पर हासिल की और वापस आकर लाहौर में वकालत शुरू की। कुछ अरसे तक यही उनका ज़रिया मुआश रहा और उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान वगैरह का सफ़र भी किया। जैसे जैसे आप सफ़र करते गए, आपके इरादों के अंदर वुसअत आती गई, आपकी फ़िक्र के अंदर वुसअत आती गई, सोच का दायरा आपका बढ़ता गया और आपकी जो है कलाम, उनकी भी अजमत बढ़ती गई। वो भी बुलंद पाए का, बुलंद दर्जे का धीरे धीरे होता गया। यानी दौरे के साथ ही उनमें तब्दीली आने लग गई, सोच और फिक्र उनके कलाम के अंदर नज़र आने लग गया। वो समाजी और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे थे। एक सरगर्म सियासतदान थे, सियासत में बड़ी दिलचस्पी थी और बढ़ चढ़कर सियासत के अंदर आप हिस्सा लेते थे। मुस्लिम लीग का एक बार आपको सदर भी बनाया गया था। तो सियासत में आपको बड़ी दिलचस्पी थी। इन्हीं सरगर्मियों ने उनकी शायरी में बड़ा तनव्वु पैदा किया। तनव्वु मतलब होता है बच्चों बुरंगी, रंगारंगी, तरह तरह के रंग उनकी शायरी के अंदर नजर आते हैं, तरह तरह के अफकार नजर आते हैं, तरह तरह के ख्यालात और जज्बात आपकी शायरी के अंदर नजर आते हैं। तो वो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने दुनिया भर का दौरा किया है, तकरीबन सभी मुल्कों के अंदर ये घूमे हैं, वहां देखा है, और उसके अलावा जो आम लोग हैं, अवाम हैं, उससे भी जुड़े रहे हैं।
समाजी काम भी करते रहे, मुआशरती खिदमात को भी अंजाम दिया आपने, और सियासत के अंदर भी आप लगे रहे। तो इस वजह से भी लोगों से आपका कनेक्शन था, जुड़े हुए थे। तो जुड़े होने की वजह से बुरंगी आपके कलाम के अंदर नजर आती है, तनव्वु नजर आता है। शायरी की बदौलत उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई। लाहौर में उनका इंतकाल हुआ, लाहौर में उनका इंतकाल हुआ और सियालकोट में वो पैदा हुए थे। ये लिख ले बच्चों आप इनको, और ये मुख्तसर सवाने हयात है, जिंदगी का मुख्तसर हाल यहाँ पर बयान किया गया है। तो जो निसाबी ज़रूरियात है उसके मुताबिक यहाँ पर दिया गया है, आप इसको लिख लें और कोशिश करें कि इस तरह से आपको याद हो जाए कि अगर पूछा जाए अल्लामा इकबाल की जिंदगानी के हवाले से मुख्तसर नोट लिखवाया जाए तो आप आसानी से लिख दें। आगे आते हैं। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। फ़लसफ़े देने वाला, तरीक़ा बताने वाला, अंदाज़ बताने वाला, दर्शन देने वाला कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए, किस तरह से ज़िंदगी होनी चाहिए। फ़लसफ़े में आपने PhD की थी, आप डॉक्टरेट आपने कर रखी थी। तो उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर आपको कहा जाता है। उनका मशरिक़ी और मगरिबी फ़िक्र का मुताला बहुत वसी था। मैंने आपको बताया कि मगरिब के आपने दौरे किए थे, मशरिक़ में आप रहते थे, तो मशरिक़ के हालात से आप बाखबर थे, आपको पता था कि मशरिक़ में क्या हो रहा है। बदहालियाँ, बदकुमारियाँ यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पर काहिली की वजह से बदहालियाँ थी, सुस्ती की वजह से बदहालियाँ थी। यहाँ पर जो मेयार गिरा हुआ आपको नज़र आया वो इस तरह का नज़र आया कि अगर मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें तो बहुत बड़ा बदलाव मशरिक़ में आ सकता है। बहुत बड़ी उम्मीद आपको मशरिक़ में नज़र आती थी, जबकि मगरिब कामयाब हो गया था। तरह तरह की मशीनें उन्होंने बना रही थी, रुपयों पैसों की, धन दौलत की फरावानी थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी कौमी तौर पर, मुआशरती तौर पर वहाँ बदहाली थी। वहाँ बाप अपने बेटे को नहीं समझता था, बेटा अपने बाप को नहीं समझता था। रिश्तों का मेयार ख़त्म हो चुका था, रिश्तेदारी का मतलब वहाँ पर कोई नहीं था, दोस्ती का मतलब कोई नहीं था। तो जिस मुआशरे में इंसानी हमदर्दी ना हो तो वहाँ पर पैसा क्या करेगा? इंसानी दोस्ती ना हो, एक दूसरे के दुख और दर्द को ना समझ पाए, गम को ना समझ पाए, तो वो पैसा होने से क्या मतलब है? तो वहाँ पर उनको तारीकी नज़र आती थी, अंधेरा नज़र आता था। जिस तरह से मगरिब में सूरज गुरूब होता है, तो गुरूब सूरज होते वक्त जो तारीकी होती है वो तारीकी आपको मगरिब में नजर आती थी, और मशरिक के अंदर आपको तुलू होता हुआ सूरज नजर आता था। तुलू आफ्ताब आप देखते थे, यहां पर उम्मीद की किरण यहां पर निकलते हुए देखते थे कि जिस तरह से मशरिक से सूरज निकलता है, सूरज तुलू होता है, उसी तरह मशरिक से ही उम्मीद की किरण निकलेगी। एक ऐसा सूरज निकलेगा जो पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा और पूरी दुनिया में चमक पैदा कर देगा, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखेगी। वो मशरिक से आपने उम्मीद लगाई थी, मशरिक को आपने उस रोशनी का जरिया माना था, और यही फिक्र आपका मशरिक और मगरिब का फिक्र माना जाता है। पूरा फलसफा आपने इसके ऊपर पेश किया था, पूरी बदहाली आपने सही तरीके से बताई थी, और यहां भी मशरिक को भी सुधारने की तरीका बताया था आपने। बदहाली तो यहां पर भी थी, लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया कि पस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, सुस्ती की वजह से बदहालियां थी, जो थोड़ा जगाने के बाद, हिलाने के बाद, धक्के देने के बाद दूर हो सकती थी। तो मशरिकी और मगरिबी फिक्र का मुताला आपका बहुत वसी था। कदीम और जदीद उलूम पर वो गहरी नज़र रखते थे। उन्होंने 20वीं सदी के जहनी, मुआशरती और इखलाकी मसाइल का जायज़ा इंतहाई बालिग नज़री के साथ लिया है। 20वीं सदी के अंदर जो हमारे सामने मसले पेश थे, चाहे वो जहनी मसला हो, चाहे वो सियासी मसला हो, चाहे वो समाजी मसला हो, हर मसले के अंदर आपके फिक्र मिलते हैं, आपकी सोच मिलती है। और वो सोच ऐसी सोच जो आज हमारी इज्तिमाई सोच बन चुकी है। आज हम जब अच्छा करने की सोचते हैं तो वहां उनकी नज़में, उस तरह की नज़में, उस तरह के कलाम उनके मौजूद हैं जो हमारी सोच व फिक्र का हिस्सा बन चुके हैं। उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक हम चलने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल को नए ज़माने का वली भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वली जैसी नज़रें आपकी थी, पीर जैसी नज़रें आपकी थी, पीर जैसे काम आपके थे। इकबाल की फिक्र के बहुत से पहलू आज की तहजीब को समझने में मुआविन होते हैं। मुआविन यानी मददगार। इकबाल की सोच के और फिक्र के पहलू जो उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए सामने लेकर आए हैं, अपने कामों के ज़रिए सामने लेकर आए हैं, अपने तख्लीकात के ज़रिए सामने लेकर आए हैं, वो हमारी इज्तिमाई सोच का हिस्सा बन गए हैं। वो आज के ज़माने को समझने में मददगार साबित हो रहे हैं। खुदी, अमल, इश्क, ज़मा व मकां
और इंसानी जबर और अख्तियार के मौजू पर इकबाल के अशार हमारी इज्तिमाई फ़िक्र का हिस्सा बन चुके हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो अमूमन अल्लामा इकबाल की शायरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। खुदी के बारे में वो बार बार बात करते हैं। और खुदी क्या है? खुदी है खुद को पहचानना, खुद से वाकफियत हासिल करना, अपने आप को जान जाना और उसके मुताबिक, यानी जानने के बाद अपना मेयार जान जाना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजर करना, अपने अमाल को उसी अंदाज में पेश करना कि जिस अंदाज के अंदर तुम्हें दुनिया के अंदर लाया गया था, तुम्हें जिस काम के लिए बनाया गया था। अपने आप को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाना, बुलंद दर्जे के ऊपर ले जाना, यह खुदी है। और खुदी ही अमल है। अमल के जरिए ही खुदी को पाया जा सकता है। जब तक अमल नहीं करोगे, साले अमल नहीं करोगे, तब तक बुलंदियों के ऊपर नहीं जाओगे। फिर उसके बाद ही इश्क भी उससे जुड़ा हुआ है। अमल कब होगा? जब आपको अपने अमल से इश्क होगा। अमल और इश्क ये लाजिम और मजलूम मलजूम बताए गए हैं एक दूसरे के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदी के लिए अमल और इश्क लाना पड़ेगा। खुदी को तामीर करने के लिए अमल और इश्क के मुताबिक काम करना पड़ेगा, कोशिश पेहम करनी पड़ेगी, मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। और अमल और इश्क को एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम बताया गया है। एक लाजिम और एक मलजूम है खुदी के नज़रिए को पाने के लिए, खुदी की तामीर करने के लिए। ज़मा और मकान का तसव्वुर आपकी शायरी के अंदर नज़र आता है। ज़माने में जो तब्दीली आ रही हैं, ज़माने में जो बदलाव आ रहे हैं, अभी यहाँ पर बताया गया है कि कदीम और जदीद उलूम के ऊपर आपको गहराई से नज़र है। तो ज़माने की जो तब्दीलियाँ हैं, वक्फे के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और उन तब्दीलियों के हमारे ऊपर जो असरात हो रहे हैं, बदलते हुए सियासी हालात की वजह से हमारी ज़िंदगी जो बदल रही है, समाजी हालात हमारे बदल रहे हैं, कौमों की बदलती हुई ज़माने के हिसाब से जो कौमों में तब्दीली आ रही हैं, उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, अल्लामा इकबाल की इसके ऊपर नज़र थी। और इसीलिए ज़मा व मकान का तसव्वुरात आपकी शायरी के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ नज़र आता है। इंसानी जबर व अख्तियार के मौजू ये भी आपकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। इंसानी जबर व अख्तियार कि इंसान क्या कर सकता है, क्या उसके इख्तियारात में है, किन चीज़ों को वो हासिल कर सकता है और किन चीज़ों से वो दूरी बना सकता है। यहाँ पर जो हमारी नज़्म आने वाली है, अल्लामा इकबाल की रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। यहाँ भी रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल कर रही है, लेकिन आदम कौन है? आदम इंसान है, आदम हम हैं, हम आदम की औलादों में से तो हैं। तो अब आदम तो है नहीं, तो किसको बता रहे हैं वो चीज़ें? किसका इस्तकबाल कर रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं ज़मान व मकान, पहाड़? किसको कह रहे हैं कि ये पहाड़, दरिया, समंदर तुम्हारे लिए हैं? आदम तो अब यहाँ पर है नहीं, वो हमें बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी अजमत को पहचानो, पहचानो कि तुम कितने बुलंद मर्तबा थे, पहचानो कि तुम अशरफुल मखलूकात थे और तुम भूल कर बैठे हो इन सब चीज़ों को, तुम छोड़ कर बैठे हो इन सब चीज़ों को। अपने आप को देखो और अपने कारनामों को देखो, अपनी बदकारियों को देखो कि तुम क्या करते जा रहे हो और क्या तुम्हें करना चाहिए था। क्या तुम्हें झूठ बोलने के लिए, दगाबाजी के लिए, धोखाधड़ी के लिए इस दुनिया में भेजा गया था, या तुम्हें अशरफुल मखलूकात के जो काम होते हैं, ईमानदारी के लिए, हमदर्दी के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए भेजा गया था, लोगों को तकलीफ़ों से निकालने के लिए भेजा गया था? अपने आप को पहचानने की सलाह इस नज़्म के अंदर देते हैं। तो इंसानी जबर और अख्तियार कि इंसान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए बनाई गई है और उसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है, हर चीज़ को इंसान के इख्तियार में दिया गया है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो ज़मीन हो, ज़मीन के ऊपर उगने वाले दरख्त हों, उसके ऊपर चलने वाले सब्ज़े हों, मवेशी हों, उसके ऊपर चलने वाले, हर चीज़ इंसान के लिए बनाई गई है। हर चीज़ इंसान को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। अब इंसान को चाहिए कि वो किस तरह से, कितनी जबर के ज़रिए वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है, कितनी ताकत के ज़रिए उन चीज़ों को अपने ताबे ला सकता है, क्या उसको करना होगा, ये उसके जहन में पोशीदा कर दिया गया है। सब बातें पता हैं, लेकिन बस थोड़ा नज़र को वसी करना है, नज़र में वुसअत पैदा करनी है। वो जितने बड़े मुफक्किर थे, उतने ही बड़े फनकार भी थे। मुफक्किर और फनकार, मुफक्किर होना बच्चों एक बात है और फनकार होना एक बात है। मुफक्किर जो मुआशरे की बदहालियों के लिए फ़िक्रमंद हो, जो बुराइयों को दूर करने के लिए फ़िक्र करे, तो अल्लामा इकबाल मुफक्किर भी थे और फनकार भी थे। फनकार इसलिए कि आपकी नज़मों में, आपकी गज़लों में, आपकी सारी तख्लीक़ात के अंदर फ़िक्र की रोश मिलती है,
फ़िक्र की रोशनी मिलती है, लेकिन उस फ़िक्र की वजह से आपकी नज़्में, गज़लें, जो तख्लीक़ात हैं वो ख़राब नहीं होने पाती, उनमें गुनाहियत बरकरार रहती है। उनमें जो शेर के हुनर हैं जो उसमें होने चाहिए, जो उनके तवाज़ुन बरकरार होने चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आती, कोई उसमें ख़राबी नहीं आने पाती। तो ये आपकी फ़नकारी का अज़मत है। कितनी बड़े फ़नकार हैं आप कि मुफक्किर भी, जो फ़िक्र हैं वो भी मिलेंगे और साथ ही फ़न की बारीकियाँ भी आपके कलाम में नज़र आएगी। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि जितने बड़े आप मुफक्किर हैं उतने ही बड़े आप फ़नकार भी थे। फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू में इकबाल की नज़्म व नस्र का ज़ख़ीरा बिखरा हुआ है। आपने फ़ारसी ज़ुबान में भी नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं और बड़ी मकबूल हैं वो भी। अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा अबूर हासिल था, उसके अंदर भी आपकी नज़में और गज़लें मौजूद हैं। और साथ ही उर्दू के अंदर तो आपका ज़ख़ीरा मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर उर्दू ज़ुबान में आपकी नज़में, गज़लें और जो भी हैं तख्लीक़ात वो मौजूद हैं। उनकी उर्दू शायरी के मजमे ये हैं। अब मजमूओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज। ये उर्दू शायरी के मजमूए हैं। इनका नाम बच्चों आपको याद रखना है और ख़ास तौर से याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर बार इनको पूछा गया है। अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा जाता है या फिर उनके शायरी मजमूओं के बारे में पूछा जाए। तो बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज। और इसके बाद यहाँ आपको नज़्म से तारुफ़ कराया गया है। ये नज़्म रूह अरज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, बाले जिब्रील से ली गई है। बाले जिब्रील 1935 के अंदर आपका मजमुआ शाये हुआ था, 1938 में आपका इंतकाल हुआ था। तो आखिरी वक्त के अंदर आपके ये मजमुआ शाये हुआ था। इसमें गज़लें भी शामिल थीं, इसमें नज़में भी शामिल थीं और नज़मों में से एक नज़्म रूह अरज़ी आदम का इस्तकबाल करती है आपके लिए शामिल है यहाँ पर और ये सबक के तौर पर आपके लिए ली गई है। इस नज़्म के अंदर रूह अरज़ी यानी ज़मीन की रूह, अरज़ी यानी होता है ज़मीन, ज़मीन आदम का इस्तकबाल कर रही है। आदम को जब अल्लाह ने बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और तमाम फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया कि इसके आगे सजदा करो। फरिश्तों ने उसके आगे सजदा किया। फिर एक वाक़े की बदौलत आदम को जन्नत से निकाला गया। जन्नत से वो ज़मीन की तरफ आए तो ज़मीन को आदम की अज़मत का अंदाज़ा था। ज़मीन को पता था कि आदम कितनी बड़ी शख्सियत है कि फरिश्तों से सजदा करवा दिया गया। अल्लाह सजदे अपने लिए रखता है। सजदे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के सामने नहीं किए जा सकते, किसी के सामने झुकने का हुक्म नहीं है। लेकिन आदम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को झुकने का हुक्म दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आदम क्या शख्सियत है। अशरफुल मखलूक़ात का नाम दिया गया था, सारी मखलूक़ात में अशरफ करार दिया गया था। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बुलंद मर्तबे का मालिक ज़मीन के ऊपर आ रहा था। ज़मीन इस बात को समझ चुकी थी, ज़मीन इस बात को जान चुकी थी। तो ज़मीन इस्तकबाल कर रही है आदम का। वो अपने ऊपर जो रंग बिरंगी चीज़ें मौजूद हैं, तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं, उनसे उनका तारुफ करा रही है। साथ ही आदम को अपने वजूद से वाकिफ़ करा रही है। आदम को बता रही है कि तुम क्या हो और तुम्हें किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी है। वो पहाड़ दिखा रही है, दरिया दिखा रही है, नदियाँ दिखा रही हैं, वो कोह दिखाती है, वो आसमान दिखाती है, वो सब्ज़ा फैला हुआ दिखाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी खिदमत के अंदर पेश हैं, लेकिन इनसे काम कैसे लेना है, किस तरह से इनको अपने इस्तेमाल के लायक बनाना है, ये आपको देखना है। ये अपने जहर में पोशीदा हुनर की बदौलत आप कर सकते हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सारे हुनर, दुनिया भर के हुनर आदम के अंदर पोशीदा कर दिए गए हैं, छिपा दिए गए हैं, सारे हुनर बख्श दिए गए हैं और उन हुनरों का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। जन्नत के अंदर फरिश्ते तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद रहते थे, लेकिन अब इस दुनिया में कोई तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद नहीं है। जो भी काम करना है तुम्हें करना है और उस काम का नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा और ख़राब काम मिलोगे तो ख़राब नतीजा मिलेगा। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पर ज़मीन के ज़रिए आदम का इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको वाकिफ़ करा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क़ुव्वत से अंदाज़ा बता रहे हैं कि कितनी तुम्हारी क़ुव्वत है। लेकिन निशाना यहाँ पर आम इंसान के ऊपर है, हमारी बदहाली की तरफ निशाना है। हम अपने आप से वाकिफ़ करा रहे हैं कि तुम वही हो जिसे ज़मीन आसमान से उतारा गया था, तुम उन्हीं की औलादों में शामिल हो और अशरफुल मखलूक़ात तुम ही हो। तुम ही वो हो कि जिनके आदम को उन्हीं की औलादों में से हो कि जिनके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया था। तो आप बताओ कितनी बड़ी शख्सियत है, कितना बड़ा, कितना बुलंद दर्जा होगा, कितना बुलंद मर्तबा होगा।
और लेकिन तुम उनकी औलादों में से होकर क्या काम कर रहे हो? तुम अपने आप को भूल चुके हो, अपने आप को तुम मिटाने के अंदर लगे हुए, बर्बादी के अंदर जा रहे हो, पस्तियों में जा रहे हो। अपने आप को पहचानो, अपनी क़ुव्वतों को पहचानो, अपने मादे को पहचानो। तुम्हारे इख्तियारात में सारी चीज़ें दी गई हैं। अपने हुनर को पहचानो कि इन चीज़ों से कैसे काम लेना है। अपनी नज़र में वुसअत पैदा करो, अपनी नज़र ऐसी करो कि हर चीज़ तुम्हें बेपर्दा नज़र आए। जो पर्दों में छुपी हुई चीज़ें हैं वो भी तुम्हारे सामने बेदार हो जाएं, वो भी तुम्हारे सामने आया हो जाए। इस तरह की अपनी नज़र पैदा करो। तो इस तरह से अल्लामा इकबाल इस नज़्म के ज़रिए हमारी बदहाली और हमारी काहिली, हमारी सुस्ती की तरफ इशारा करते हैं और उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। समझाते हैं कि अभी वक्त है, अगर आप सुधर जाओगे तो फिर ज़माना सुधर जाएगा और सही रास्ते के ऊपर आप चले जाओगे। तो अगले हिस्से के अंदर हम नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।